तो अब हम कुत्ते की भी सेवा करते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं कि अगर आपने कुत्ता पाला है तो और आप लड्डू गोपाल जी की भी सेवा कर रहे हो तो भगवान स्वीकार नहीं कर रहे। लेकिन हमने किसी स्वार्थ से नहीं पाला, हम खरीद के नहीं लाए, ना हम इन चीज़ों में हैं, लेकिन अपने आप वो आया जानवर तो हम उसकी सेवा करते हैं और खिलाते पिलाते हैं। और ठीक है गुरुजी। भैया एक मिनट, भैया इसको 2 मिनट बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी ये एक सवाल पूछ रहा था मुझसे घर पे, कह रहा था कि मम्मा गुरुजी बोलते हैं कि भगवान है, मूर्ति नहीं है, तो फिर गुरुजी आरती के समय ये क्यों गाते हैं कि मन में बसाकर तेरी मूर्ति? इसने मुझसे पूछा था, मैं कुछ जवाब नहीं दे पाई गुरुजी। वो तो भाव है बेटा भगवान का ना, जैसे आपकी मूर्ति है, भगवान की मूर्ति को ये एक भाव लिखी गई लाइनें हैं, क्योंकि भगवान तो शब्दों से परे है ना। भगवान शब्दों से परे है, लेकिन भगवान तक पहुंचने के लिए शब्द सहयोगी हैं। ईश्वर तो हर शब्द से परे है, लेकिन ये शब्द सहयोगी हैं, इसलिए शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है नहीं, चलो वहां ले जाओ मैया के, वो मैया बैठी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी महाराज जी, मैं ना 1 साल से यहाँ वृंदावन में रहती हूँ। पहले मैं जॉब करती थी। जब मैं जॉब करती थी मैं सोचती थी जब रिटायर हो जाऊंगी तो मैं मतलब भक्ति में लीन हो जाऊंगी। मेरा मन तो लगता है सारा दिन मैं करती तो रहती हूँ, लेकिन मैं पुत्र मोह में बहुत फंसी हुई हूँ। कहाँ है पुत्र? मेरा पुत्र जी कनाडा में है। तो वो आपसे बात करता है? हाँ जी। तो अच्छा तो है, माँ बेटे से बात करे, क्या बुराई है? बस मैं उसके फ्यूचर के लिए वरीड रहती हूँ। तो उसका फ्यूचर वो संभाल लेगा, आप परेशान ना होइए। वो काम कर रहा है, कमा रहा है। मुझे भी कह देता मम्मी आप पैसे लो, दान करो, ये करो वो करो, मतलब करता रहता, मेरे को भी देता है, जबकि मेरी अपनी पेंशन ही सफिशिएंट है। आप चिंता ना करिए, पुत्र से थोड़ा मन हटाओ, ठीक हो लाला? महाराज जी एक बार उसको आशीर्वाद दे दो। बिल्कुल आशीर्वाद है। आप बेटा बेटा नहीं है, भगवान भगवान का। महाराज जी आपसे वो 2 साल बड़ा है। हाँ मेरे को आप में अपना बेटा ही नजर आता है। सही, हम आपके बेटे ही तो हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही तो बात है ना। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मुझे अपनी नानी जी की शिकायत करनी थी। नानी की शिकायत? जी गुरुजी। बोलो। जी वो 80 साल की हैं और वो गुटखा खाती हैं। कहाँ है? यहाँ पर नहीं आई है लेकिन खाती हैं। मौसी आई है वो भी खाती हैं। कहाँ पीछे मौसी? हैं। बुलाऊं मैं उनको? हाँ बुलाओ। मौसी, मौसी जी ओ मौसी। आ रही हैं। कहाँ मौसी? पीछे हैं। मौसी आओ जल्दी, दौड़ के आओ, लगाओ पूरी गुटके की ताकत। 1 मिनट आ रही है। मौसी कौन सा गुटखा खाती है मौसी? जी तम्बाकू खाती है, मम्मी भी खाती है, मैं रोज गालियाँ सुनती हूँ उन लोगों से। आपकी माँ भी खाती है? नानी भी खाती है, भैया है, मौसी है, मम्मी है, सब लोग खाते हैं। मतलब नानी ने आपकी पूरी बेटियों को सिखा दिया तंबाकू देख खाना? लिया भाई तो। आपकी नानी ना आपकी बेटियों से बनवाती रही होगी, बेटा जरा चूना तंबाकू लाओ, तो ये मैंने भी बोला थोड़ा था। खा के चेक की होंगी। मैंने बोला था उनको। ए मौसी इस तरफ आओ जल्दी। कहाँ गई मौसी? आ रही है वो। भैया बैठो, जल्दी आओ मौसी, दौड़ के बैठो। गुरुजी राधे राधे। कौन सा गुटखा खाती हो मैया? राधे राधे। गुटखा नहीं खाती हूँ महाराज, कभी कभी तम्बाकू खाती हूँ। तंबाकू चूना? नहीं वैसी वाली। कैसी है? सादा वाली। उसमें चूना नहीं लगाती हो? नहीं केवल तंबाकू खा जाती हो, चूना नहीं लगाती हो? नहीं, चूने वाली नहीं खाती हूँ। तो कैसी लगती है तंबाकू? सही तो नहीं लगती, पर क्या आदत पड़ गई है। तो छोड़ दो। ठीक। दांत दिखाओ अपने। आए दांत तो मेरे सही है, देखो बिल्कुल। दांत सही है, देखो बिल्कुल दांत साफ सही है? दांत साफ है बिल्कुल, कुछ नहीं। पति खाते हैं गुटखा? नहीं नहीं, कब ऐसा नहीं कि रोज खाऊं मैं, या मतलब हर समय खाऊं। अगर एक सफर ले लेती हूँ कम से कम 4-5 दिन चलती है। आप कम कर लो तंबाकू। वो सर गुरुजी ऐसा हुआ, मैं ठेकेदारी करती थी, पीतल की पॉलिश की मशीनें चलाती थी, तो लेबर हमारी जो थी खाती थी, पहले मंगवाती थी, तो उसके जरिए मेरी कम से कम 15 साल हो गए, मेरी आदत पड़ गई थी। आप छोड़ दो धीरे धीरे। ठीक है, मैं ये कहना चाह रही हूँ गुरुजी, ये मैंने लड्डू गोपाल जी लिए हैं, मैं इनको मंदिर में रखना चाहती हूँ। पहले छोटे से थे, रखे हुए हैं,
अब मेरी अच्छा इच्छा है। थी बड़े से रखूं मैं उसमें भी। बिल्कुल रखो। तो मैं क्या इनका ऐसी रख सकती हूँ, इनका मतलब स्नान पंडित जी से करवाऊँ किसी से? करा सकते हैं प्रतिष्ठा, बाकी रख भी सकते हैं। चलो और महाराज गुरुजी एक बात और पूछनी है। बोलो। मेरी मम्मी 80-85 साल की हैंगी, उनके 3 बेटे थे, 4 और 3 हम बहनें थे, 7 बहन भाई थे हम। तो मेरी मम्मी को आज तक किसी बेटे का सुख नहीं मिला और चारों बेटे शराबी थे उनके, बहुत ज़्यादा। अब भी हैंगे, 2 तो अपाहिज हो गए हैं आइसन में, शराब के नशे में। और मम्मी मेरे पास ही रहती हैं, पापा भी मेरे पास रहते थे। अब मम्मी जो है अब भी उनकी चिंता करती रहती हैं। वो मेरे पड़ोस में ही घर ले रखा, वहीं पर रहते हैं, लेकिन रहती मेरे पास से 25 साल से। लेकिन उनके चक्कर में मुझे इतना परेशान होना पड़ता है। मंदिर में पूजा अगर करती हूँ मैं तो वो पी के, मम्मी को बोलना कथा सुने, मन भगवान में लगाएं, या बेटा बेटी से मन हटाएं, वो इसी महाराज से उनकी भलाई होगी। वो ये कहती है कैसे भी है मेरी औलाद है, तो मैं कहती हूँ कि हम पूजा करते हैं, वो बाहर खड़े होकर गालियाँ बकते गंदी गंदी। और मेरा तो जीवन, जिस दिन से मेरी शादी हुई है महाराज, पति भी छोड़ के चले गए थे, लेकिन मैंने अपना जीवन खुद व्यतीत करा है मुरादाबाद में आके। और बेटे को अच्छा। पढ़ाया लिखाया, उसको बी फार्म कराया, अपना मेडिकल करता है वो। चलो भगवान आपको खुश रखे, प्रसन्न रखे। चलो दो भैया माइक उनको। हैं ए भैया यहाँ ले आना माइक, दे दो उनको, फिर यहाँ ले आना। सब बैठो, खड़े ना, आप बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हम जम्मू से आए हैं, कल आए थे हम, और ये मेरी ननंद है, इन्होंने ही लाया था मुझे। ये बहुत बड़ी फ़ैन है आपकी, कब से, मतलब ये बीमार हुई थी तो आपकी कथा सुनना शुरू किया था इन्होंने। तकरीबन 1-1.5 साल बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी भक्ति में ही ऐसे दिन रात इनके घर में आपके सत्संग चल रहा होता है। तो अभी ये बोल रहे थे कि मुझे गुरुजी से मिलना है और प्रश्नोत्तरी में उनको कुछ कहना है, तो तब से एक्साइटेड है आपसे बात करने के लिए। राधे राधे गुरुजी। जी मैया, बोलो मैया। रो ना मेरी माँ। भैया मेरे, हैं अब मैं क्या बोलूँ, मेरा क्या हुआ, क्या तकलीफ है ये बताओ। मैं बहुत बीमार थी, आपकी कथा सुन सुन के मैं मतलब अब ठीक हुई हूँ। अब मैं जम्मू से, मैंने सोचा कि सामने बैठ के कथा सुनूंगी। मैं इतनी दूर से कथा सुनने के लिए आई हूँ, और मेरे से ये पाव है, मैं थोड़ा साधु संतों को खिलाऊंगी, थोड़ी वृद्ध माताओं को फल फ्रूट बांटूंगी। ठीक है, कल ठीक है, ठीक है। और मुझे खूब सारा आशीर्वाद दो। मेरा डिप्रेशन बहुत ज्यादा है मुझ में। काय का डिप्रेशन है? पता नहीं, मैं घर में जब मतलब 24 घंटे आप कहीं कथा लगाती हो, ईश्वर टीवी से बंद करके, साधना भी चला जाता है, साधना बंद करती हूँ तो यूट्यूब आ जाता है। मतलब इतनी, जब वो मेरे घर में कोई आता है यही बोलता है कि मैया पागल है, ये पागल है, 24 घंटे कथा सुनती रहती है। पता मुझे इतना लगाव हो गया कथा तो से। क्या दुनिया क्या चाहती है कि 24 घंटे कथा ना सुने, प्रपंच करें, पंचायत करें? प्रपंच मैं करती ही नहीं हूँ। नहीं, आप नहीं करती हो, उनको बताया करो, उनसे बोला करो, जवाब दिया करो कि कथा ना सुने तो क्या प्रपंच करें तुम्हारी तरह? गुरुजी इतनी मुझे आशीर्वाद खूब सारा दो। मैं आप जम्मू गए थे तब भी नहीं मुझे मिला था। मैं आशीर्वाद लेने आई हूँ आपके। खुश रहो, खुश रहो, और आप ज्यादा सोचा मत करो, कथा सुनो, बिंदास प्रसन्न रहो। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी अभी आपने दोपहर का कथा में कहा था, हम आपके 3 घंटे का सवाल का जवाब खाली 2 मिनट में दे रहे। अब आपके चरणों में, आप अभी तक हम आपसे मिले नहीं हैं, बस केवल आपकी वीडियो देखते आपको फॉलोवर कर दिए। योग माया से आप प्रकट हैं होते, छल कपट की मैल को धोते, जब जब धर्म की होती हानि तब तब अधर्मी करते हैं मनमानी। जब जब प्रभु आप ही हैं लीला रचते, भक्तों का आप कल्याण हो करते, संत जनों को आप थामो लेते, दुष्ट जनों को आप दंड हो देते। दिव्य अलौकिक जन्म है आपके, जनहितकारी कर्म हैं आपके, मन से आपका भजन जो करते उनके लोक पर लोक संवरते। चारों वर्ण है प्रभु रचना आपकी, सुन्नर करते वंदना आपकी, भावना जिनकी होती जैसी, मूरत उनको देखे वैसी। आप करते हो दूर अंधेरे, अभी आपने कथा में कहा था ना आम के ऊपर, आप करते हो दूर अंधेरे, आप भक्तों के भक्त हैं आपके, सच मानो है प्रभु मेरे, रोम रोम में आप बसे हो मेरे। आप अविनाशी परमेश्वर में जान लू पांडव लाल, और जब भी प्रभु मैं बुलाता हूँ तुम्हें तुम आते हो तत्काल।
आपका भेद जो पाता, जन्म मरण से छूट है जाता, भय क्रोध अवमान जो छोड़े, प्रेम का बंधन आपसे जोड़े। आपके आश्रित जो हो जाता, जब तब ज्ञान से आपको पाता, भजन है आपका दिन नैन जो करता, आप भी ऐसे भक्त को भजते। यही प्रेम की रीत है जचती, ताली न एक हाथ से बजती। शुभ कर्मों से प्रभु मिलती सिद्धि, तीन लोग में हो प्रसिद्धि। सुंदर, बढ़िया। सिद्धा का जब तरु खिलता, फल रूपी प्रभु वहाँ आप ही है मिलते। मालिक दास के चरण सारे शब्द भगवान के लिए हैं। कोटि कोटि प्रणाम आपके खुश रहिए, चरणों में खुश रहिए, प्रभु। खुश रहिए। महाराज जी राधे राधे। हाँ जी। जय श्री नारायण। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं महाराज जी? कृपा है। आप हम सबको पूछते हैं कि आप सब कैसे हो, लेकिन मैं आपको पूछ रही हूँ आप कैसे हैं? एकदम मजे में। महाराज जी मैं टेलीविज़न पे 3 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जब से टीवी में कथा सुन रही तब से मेरा मन था कि मैं आपके पास यहाँ वृंदावन में आके कथा सुनूं, और मुझे यहाँ की सब व्यवस्था देख के बहुत अच्छी लगी। महाराज जी मैं सुंदरकांड घर में हमेशा करवाते रहती हूँ और यहाँ भी आई हूँ, बट मेरे पति पूजा पाठ को बहुत कम मानते हैं, तो मैं क्या करूँ? कहाँ है पति? कहाँ है पति? यहाँ नहीं आए, मैं पापा के साथ आई हूँ। पापा जी ठीक ठीक। पापा जी ने मुझे पापा जी के पिताजी। पिताजी महाराज जी 3 साल से कथा से जुड़ी हूँ पिताजी के कहने से। 4 साल पहले मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया था, बेटे की शादी की थी, बहू थोड़ी ठीक नहीं आई। अब कहाँ है बहू? अलग से बनाते खाते हैं, ऊपर रहते हैं। मतलब बेटा बहू दोनों साथ में रहते हैं, आपको रोटी नहीं देते? नहीं। तो महाराज जी मेरे मन एकदम टेंशन में आ गया था, तो पापा ने कहा कि अनिरुद्धाचार्य जी का कथा सुन, तुझे अच्छा लगेगा। तो महाराज जी अच्छा तो बहुत लगा मुझे, मैं उन लोगों को छोड़ दी, भूल ही गई समझो। बहू को भी सुनवाओ कथा, वो भी सुधर जाएगी। वो सुनती ही नहीं, सिर्फ अपने मायके वालों की सुनती है। अच्छा, मायके वालों की कथा सुनती रहती मायके है। वाले लोग मतलब बस सही है। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर की व्यवस्था सब ठीक हो चलो जाए। खुश रहो, भगवान सुखी अच्छा, रहे। पापा बात करेंगे। हो गया हो गया। गुरु जी जय श्री नारायण। सब्र रखो, आएगा जी। जय श्री नारायण गुरु जी। जी दंडवत चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरु जी छोटा सा निवेदन करना था आपसे। एक हमारे चाचा जी हैं, वो डॉक्टर मोहन पांडे नाम है उनका, वहाँ से 6-7 साल पहले गुम गए थे। और गुरु जी एक बार और इसके पहले वो गुम गए थे, तो शायद शिरडी में मिल गए थे। हमारे पिताजी लोग, बड़े पिताजी लोग, सब लोग गए हुए थे वहाँ, तो वो मिल गए थे एक बार। अब इस बार फिर से आस लगी हुई है कि हो सकता है कि वो जीवित हो। गुरु जी पता नहीं क्यों उनके कुछ ऐसा था, वो चले जाते हैं। तो कहाँ चले जाते हैं? कहीं बाहर निकल गए गुरु जी, उनका कोई ठिकाना कुछ पता नहीं लग रहा है कि कहाँ पर है। शादी ब्याह हो गई उनकी? हाँ गुरु जी शादी ब्याह हो गई। एक बच्ची थी, अभी बच्ची की पिछले वर्ष, इसी वर्ष में शादी हुई है, थोड़े दिन पहले। अब वो लोग तो चाहते हैं गुरु जी कि मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। तो गुरु जी निवेदन था अगर कहीं से कुछ जानकारी मिल सके। देखो भगवान चाहे तो मिलाएं, सब ठीक हो। सब चाहेंगे बिहारी जी तो मिल जाएंगे। महाराज जी मैं छोटा मोटा सिंगर हूँ, दिलखुश पांडे नाम है हमारा। एक लाइन थोड़ा सा सुनाओ। जय राधा मोहन जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सुंदर। हाँ मिलेगा मैया बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम प्रीति है, मैं दिल्ली से आई हूँ मम्मी के साथ। सबसे पहले तो मैंने आपका आश्रम पिछली बार पूरा विजिट किया था, जो भी आपका गौरी गोपाल आश्रम है, वृद्धाश्रम है, तो उसके लिए मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि आप इतनी सी उम्र में, ऑल्दो ठीक आप बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो सच में बहुत काबिल तारीफ़ है। और मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा आपकी गौ सेवा, वृद्धाश्रम में जो सेवा है माताओं की, और लड्डू गोपाल जी की और पूरे समाज की आप सेवा कर रहे हैं। और पहले तो ये मुझे कहना था, और दूसरा मेरे 2 क्वेश्चन है। मैं प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो
लड्डू गोपाल जी को मतलब मैं अपने सखा रूप में और इष्ट रूप में पूजती हूँ। सही है। ठीक है, लेकिन ये है कि ऑफिस के चक्कर में क्योंकि बहुत मुझे काम रहता है और मैं एकदम बहुत ज़्यादा सेवा नहीं कर पाती। मैं दिल से उन्हें पूरा दिन उनका नाम लेती हूँ, पूरा दिन याद करती हूँ लेकिन मैं सेवा नहीं कर पाती ज़्यादा। कोई बात नहीं, और मुझे ऐसा लगता भगवान है, से प्रेम करना ही उनकी भक्ति है, उनकी सेवा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग कई बार हम प्याज खा लेते हैं, लहसुन खा लेते हैं, तो कोई बात नहीं, ना खाओ तो देखो तामसी है इसलिए नहीं खाते, बाकी इसको खाना कोई पाप नहीं है। ये तो भगवान जी को भोग नहीं लगता। इच्छा है किसी की नहीं खाने की तो नहीं खाए, किसी की इच्छा खाने की है तो वो अपने हिसाब से अब मैं देखे। राधा रानी जी के पूरे 28 नाम मतलब जो भी जो हमारे गीत गोविंद है, मैं मुझे मतलब कंठास्ट है, बोलने के लिए बता रही मैं, मतलब मैं जो मेरे से बन पड़ता है मैं खुशी से करती हूँ, लेकिन सही। इसमें कोई पाप तो नहीं ना कि ये गुरु मंत्र से ही होगा। ना ना ना, मंत्र अपना जपो, ये तो स्तोत्र हैं और हाँ। गीत हैं तो ये आप बढ़िया गाओ, कर प्रेम से, सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि कोविड के बाद मतलब हमारे घर में हम कहीं गए नहीं थे, लेकिन गली की जो है छोटी डॉग थी ना, बिच जो होती है, तो वो हमारे घर में आई, उसके बाद उसने बच्चे दे दिए। हालांकि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है और उनके आने के बाद ही मतलब एक महीने या 1 साल के बाद ही डॉग भी आ गया था घर में, उसने बच्चे भी दे दिए, उसके 7 बच्चे हुए थे, तो हमने सब अडॉप्ट करवा दिए, अच्छे घर में भेज दिए। लेकिन एक जो है हमने रख लिया था और उस 2 महीने बाद ही वो बच्चा अपाहिज भी हो गया, पैरालाइज हो गया, वो चल नहीं पाती है एक पैर से। उस 2 महीने बाद ही वो बच्चा अपाहिज भी हो गया, पैरालाइज हो गया, वो चल नहीं पाती है एक पैर से। तो अब हम कुत्ते की भी सेवा करते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं कि अगर आपने कुत्ता पाला है तो और आप लड्डू गोपाल जी की भी सेवा कर रहे हो तो भगवान स्वीकार नहीं कर रहे। लेकिन हमने किसी स्वार्थ से नहीं पाला, हम खरीद के नहीं लाए, ना हम इन चीज़ों में हैं, लेकिन अपने आप वो आया जानवर तो हम उसकी सेवा करते हैं और खिलाते पिलाते हैं। और झूठ नहीं बोलूँगी, जैसे जो डॉग फूड आता है ड्राई, हम वो भी मंगा लेते हैं, लेकिन ये है कि भगवान का रूम अलग है, मंदिर पूजा पाठ अलग होता है, उसको अलग रखते हैं, लेकिन सेवा करते तो उसमें कुछ गलत तो नहीं है ना कि हमें पाप लग रहा है जब हमने कुत्ता पाल लिया। मुझे ऐसा लगता है मेरे लड्डू ने ना खुद मेरे लिए कुत्ता भेजा है, क्योंकि मैं ना बहुत रोगों से पीड़ित थी और मेरे राहु काल वगैरह भी चल रहा था। वो मेरे सखा हैं, उन्हें पता था कि मुझे क्या सेवा करनी चाहिए, तो शायद उन्होंने खुद ही मेरे लिए उसको भेजा। और आप मानेंगे नहीं, जब से वो आई है ना मेरे सारे रोग हट गए। राहु काल मैंने स्वार्थ से नहीं पाला, मन से किया, मम्मी करते सब करते। सही है, लेकिन इसमें गलती नहीं है ना, दोष थोड़ी है कि मैं दूषित हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं कुत्ते की सेवा करने से जीवन में जो कुछ ग्रहों का दोष होता है वह दोष समाप्त होता है। इसलिए हमारे यहाँ अंतिम रोटी कुत्ते की निकाली जाती है सबके घर में। हम लोग कुत्ते का भी सम्मान करते हैं, गाय की रोटी, कुत्ते की रोटी डालते हैं। कुत्ते को रोटी जरूर देना चाहिए, सबको देना चाहिए, हर जीव की सेवा करनी चाहिए। पर ऐसा होता है ना, जैसे हम गाय को अंदर रखें, कुत्ते को बाहर रखें। हो क्या रहा है, आप अपनी जगह सही हो, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुत्ते बेड में सो रहे हैं। कुत्ते लोग आजकल कुछ लोग तो अपना मुंह तक चटवाते हैं कुत्तों से, है ना। ये तो नहीं होता। तो ये सब क्या है कि गाय हमारी माता है, गाय को रखा जाए घर के भीतर। अब लोगों ने गाय को कर दिया बाहर। गाय के प्रति इतनी श्रद्धा नहीं है जितनी लोगों के भीतर कुत्ते के प्रति है। आज लोग जितना कुत्तों के बारे में सोच रहे हैं, इतना गौ माता के बारे में सोचने लगे हैं, तो गौ हत्या बंद हो जाए। हाँ, आपकी बात सही है। मेरा बस यही है कि लोग जैसे कोई भी हमारे कुत्ते गली को का भी देखता रोटी है, दो। हाँ जी। हमने कभी, हमारे शास्त्रों ने कभी कहाँ मना किया कुत्ता। हम तो सांप को भी दूध पिलाते हैं नाग पंचमी के दिन, हम सनातनी हैं। लेकिन कुछ मर्यादाएं हैं कि घर के भीतर कौन रहेगा, घर के बाहर कौन रहेगा। तो जो चीज जहाँ की है वहीं अच्छी लगती है। कुत्ता गली में अच्छा लगता है, बाहर अच्छा लगता है, द्वार पर। कुत्ता का घर के भीतर होना शास्त्रोक्त दोष तो है। आप रोटी दीजिए, आप दवाई कराइए, आप सेवा करिए, उससे प्यार करिए। प्यार मतलब आप बैठिए, उसको रोटी खिलाइए पेट भर, ये सब प्यार ठीक है। पर उसे घर में पालतू रूप से रखना, वो पालतू ही बन गई है और वो बाहर भी नहीं जाती क्योंकि अब पैर में उसके दिक्कत तो है। फिर उसे बंधन में ना रखो। ऐसा करो आप कि उसे छोड़ दिया करो, वो जब चाहे अपने से आ जाए। देखो अब यहाँ भी कोई कुत्ता आ जाए, यहाँ पर कोई कुत्ता आ जाए और आके यहाँ खा पी के चला जाए, तो ये थोड़ी माना जाएगा कि हमने कुत्ता पाला है। कुत्ते की स्वतंत्रता, वो आ गया खा पी के चला गया।
नहीं, मैं तो ऐसे ही उसका है। नहलाना धुलाना वैक्सीन सब प्रॉपर करती हूँ, मतलब घर में ही रहती है वो। तो वो बाहर भी जाए, अच्छा। अंदर भी आए, जब आपका मन हो ऐसा, मतलब बंधन ना हो उसको भी, अच्छा। उसको बंधन में ना रखो बस। और दूसरा, क्योंकि कंठी माला तो मैं नहीं पहनती हूँ और मुझे लगता है अभी मैं उतनी वो नहीं हूँ कि मैं डिजर्व नहीं करती कंठी माला पहनना। कंठी माला पहन तो सकते क्या हैं, मेरे ठाकुर जी मेरी सेवा नहीं सब स्वीकार स्वीकार करेंगे। माला पहने, तुलसी अच्छी होती है। चलो खुश रहो। गुरुजी सेवा राधे करो। राधे। जी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि मैं यहाँ पे अन्न क्षेत्र इसके लिए बहुत पैसा करना चाहती हूँ, पर इतना हो नहीं पाता है। मैं घर से बिजनेस करती हूँ, कपड़ों का सिलाई जितना करती हूँ, आपकी श्रद्धा से हो जाए उतना बहुत है। पर पति से भी मांगने में एक ऐसा लगता है कि कितना बोलूँगी तो वो कभी बोले, फिर भी वो करते हैं जितना मैं बोलती हूँ। बस आप ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं जो इच्छा है वो पूरी कर सकूँ यहाँ के लिए। जल बिंदु निपातेन एक क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानाम धनस्य च धर्मस्य च। और एक सवाल और है। थोड़ा थोड़ा ही धर्म करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा दान करना चाहिए, इससे पुण्य बढ़ जाता है और लोड भी नहीं पड़ता। और एक सवाल और है गुरुजी, हमारा एक ही भाई था, वो शरद पूर्णिमा वाले दिन शांत हुए और रात में 9 बजे, तो क्या वो गोपी भाव में थे क्या? भगवान के धाम चले गए, ये मानो बस। राधे राधे गुरुजी, मैंने अभी 2-3 दिन पहले आपसे एक बिल्ली वाला प्रश्न करा था, तो मैं एक चीज़ कहना भूल गई थी कि जैसे ना वो थोड़ी बीमार सी रहती है, उसके हाथ पांव टूटे तो, और हमारे घर के बाहर ही बैठी रहती है, तो कभी इस अवस्था में उसकी कभी मृत्यु हो गई और वो हमारे घर के बाहर मर गई, तो क्या ये अशुद्ध हो जाएगा हमारे ना घर? ना, कोई दोष नहीं, उसको अंतिम संस्कार करा देना उसको बस। तो गुरुजी कहाँ पे? कहीं भी बेटा, कोई उसको वो जब इस स्थिति में आए तो कहीं गड्ढा खोद के तो घर में विसर्जित कर अशांति दे। तो नहीं मानी ना जाएगी ना, ना? ऐसा कुछ नहीं।